नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी। आज बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा लॉकडाउन सफल रहा आप सबके सहयोग से। उन्होंने ये भी कहा कि इस लॉकडाउन में कोरोना की मार कुछ ज़्यादा रही और ऐसे बहुत से प्रिय साथी निकल गए जिनकी उम्मीद नहीं थी। कुछ बच्चे अनाथ हो गए और कुछ माता पिता अपने नौजवान बच्चों से वंचित हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा, मैं हूं ना, मैं आपका बेटा बनकर आपके साथ खड़ा हूं और बच्चों से कहा कि मैं आपका अभिभावक हूं, किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने नहीं दी जाएगी, दिल्ली सरकार सारा खर्च उठाएगी। ये प्रोत्साहित करना, हौसला देना आज के समय में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना के केस कम हो रहे हैं, हमारी ऑक्सीजन की खपत कम हो रही है, हमें 700 मैट्रिक टन नहीं अब 582 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, बाकी बचा हुआ कोटा आप उन राज्यों को दें जहां इसकी जरूरत हो। मनीष सिसोदिया ने एक और बात कही कि हम दिल्ली की सरकार एक निष्ठावान सरकार के तरह काम कर रही है, इसीलिए एक केंद्र के साथ सहयोग कर रही है और समय समय पर उन्हें अपनी आवश्यकता की जानकारी दे रही है। आज कई खबरें हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन हैं इंटरेस्टिंग। दूसरी खबर पर चलते हैं। पप्पू यादव मतलब राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, उन्हें वीरपुर की जेल में रखा गया। डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने देखने और चेक करने के बाद कहा कि इन्हें चिकित्सा सुविधा जो है वो मुहैया होनी चाहिए। उन्हें दरभंगा के हॉस्पिटल में लाया गया। अब उनका इलाज दरभंगा के चिकित्सालय में चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द ठीक होंगे। उन्हें इसलिए उठाया गया, इसलिए थाने में लाया गया कि उन्होंने एक सांसद के खिलाफ आवाज उठाई कि उसके घर में 40 एम्बुलेंस खड़ी है। लेकिन गिरफ्तारी जो हुई वो इस मामले में नहीं। उनकी गिरफ्तारी हुई 32 साल पुराने एक मामले में। उन पर एक अपहरण का मामला था 32 साल पुराना, उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। अगली खबर पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय गौड़ा जी, सदानंद गौड़ा जी, ये कहते हैं कि अगर समय पर पूरी दवाई ना बन पाई तो क्या मैं अपने आप को फांसी लगा लूं। केंद्रीय मंत्री का बयान। एक तरफ वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये कि सबको दवाई मिले, ये जन भावना को प्रेरित करता है और सरकार जो भी काम करती है वो जनता के लिए करती है और पूरी निष्ठा से करती है और हम पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं कि पूरे जनता को टीके लगे। लेकिन अगर कहीं पूरे टीके ना बन पाए तो क्या हम अपने आप को फांसी लगा लें, ये कहना है केंद्रीय मंत्री का। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।